सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। अताई मोहल्ले के प्रसिद्ध मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को हवन, कलश विसर्जन और विशाल भंडारे के साथ भव्य समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन सुदामा चरित्र और राजा परीक्षित की मोक्ष कथा का प्रसंग सुनकर पंडाल में उपस्थित सैकड़ों भक्त भाव विभोर हो गए। कथा व्यास आचार्य गुरु प्रसाद शास्त्री जी ने अपने श्रीमुख से सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण और उनके निर्धन बचपन के मित्र सुदामा के बीच का संबंध अटूट प्रेम, सच्ची मित्रता और निस्वार्थ भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। सुदामा जी भिक्षा मांगकर परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन घोर दरिद्रता के बावजूद हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। पत्नी सुशीला के बार बार आग्रह करने पर जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो द्वारपाल के मुख से मित्र का नाम सुनते ही द्वारकाधीश नंगे पैर दौड़ते हुए आए और उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। भगवान की इस असीम कृपा से सुदामा जी का घर भव्य महल में बदल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फूस की कुटिया में रहकर ही प्रभु का सुमिरन करना उचित समझा। आचार्य जी ने कहा कि जब जब भक्तों पर विपदा आती है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आते हैं। कथा के अगले प्रसंग में शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को 7 दिनों तक सुनाई गई भागवत कथा का वर्णन किया गया। कथा श्रवण के प्रभाव से राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का भय पूरी तरह निकल गया। अंत में तक्षक नाग के डसने के बाद राजा परीक्षित ने सीधे भगवान के परम धाम को प्रस्थान किया। कथा के दौरान माहौल उस वक्त बेहद भावुक और भक्तिमय हो गया, जब उपस्थित महिला श्रद्धालुओं ने ढोलक की थाप पर सुंदर भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। भजनों की धुन पर पंडाल में मौजूद श्रद्धालु खुद को रोक नहीं पाए और झूमकर नाचने लगे। इस भव्य धार्मिक उत्सव को सफल बनाने में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों का विशेष सहयोग रहा। इनमें मुख्य रूप से पम्मी कपूर, सुधांशु कपूर, शरद मेहरोत्रा, ऋषि कपूर, राजू टंडन, राहुल टंडन, नवनीत मेहरोत्रा, कुलदीप मेहरोत्रा, प्रदीप मेहरोत्रा, अंकित कक्कड़, छवि कक्कड़, तृप्ति कपूर, पुनीत रस्तोगी, पारस कपूर, दीपक मेहरोत्रा एवं गोपाल कक्कड़ आदि सम्मिलित रहे। एक लाइन लगाइए, एक लाइन। मैं कैसे बोलूं?